हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है। ये देखिए कार्यपत्रक 18 दिनांक 15 अगस्त 2020 का है। और ये देखिए अर्थशास्त्र का चैप्टर था, पालमपुर, उसी से लिया गया है। इसमें देखिए जो चैप्टर का ये जो पॉइंट है वो मिस्री लाल और करीमन की कहानी है। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ये देखिए दोनों के बारे में बताया गया और कुछ क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको हम अपने PDF के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से लिख के लाए हैं, आप उसे करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको पढ़ के समझते हैं। तो देखिए दोनों तरफ मिस्री लाल की कहानी और एक तरफ करीमन की कहानी है। तो चलिए मिस्री लाल की कहानी पढ़ते हैं। मिस्री लाल ने गन्ना पेरोने वाले एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने के पेरोने का काम बैलों के माध्यम से किया जाता था। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर व्यवसायियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। यानी एक तरफ से देखिए ये इन्होंने मतलब इस कहानी के माध्यम से इन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मिस्री लाल जो है पहले बैलों के माध्यम से जो गन्ना पिरोते थे, वो अब एक बड़े मशीन ला के वो बिजली के माध्यम से चलने वाले मशीन को उपयोग करके और गांव से गन्ने की मतलब गन्ना लेकर वो गुड़ बना के मार्केटों में बेचा करते हैं, जिससे वो कुछ लाभ कमाते हैं। देखिए दूसरी तरफ है करीमन की कहानी। करीमन ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर व कालीगंज जाने लगे हैं। करीमन ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर कोर्स में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। यहाँ पर और देखिए लिखा हुआ है, उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुलने वाले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। यानी एक तरफ से कहें इस कहानी के माध्यम से हमें ये मिलता है कि गांव में रहकर भी जो जिन्हें मतलब और भी काम की ज़रूरत पड़ती है या और भी काम करने की आवश्यकता होती है, तो हम इन सारे काम में अपना थिंक और रचनात्मक कार्य लगा के हम इस तरह की क्लासेस, इस तरह का काम करके हम अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, हम अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिस्री लाल और करीमन बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिन्हें उद्यमशीलता दिखाते हुए नए रास्तों पर चलकर निर्माण और व्यापार में निवेश किया। उन्होंने पुराने तरीकों को न अपनाते हुए तथा खेती पर निर्भर न रहते हुए कुछ अपना व्यवसाय करने की सोची। इस प्रकार गांव में ही रहकर वे गांव के अन्य लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पाएंगे। गांव वालों के लिए अब ये आवश्यक भी है कि वह कुछ हटके सोचें और कृषि से इतर कुछ गैर परंपरागत धंधे में भी लगें। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, मिस्री लाल और करीमन की कहानियाँ किन किन तरीकों से कुछ एक दूसरे से भिन्न हैं तथा किन बातों में एक दूसरे से सामान्य भी हैं। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर इस तरह से, मिस्री लाल और करीमन दोनों ही एक छोटे व्यवसायी हैं। दोनों गांव में ही रहते हुए इस बदलती दुनिया के साथ जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। इनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। मिस्री लाल जहां खेती में ही नई उपकरणों को जोड़कर गन्ना से गुड़ बनाते हैं, वहीं करीम शिक्षा से जुड़कर एक कंप्यूटर क्लास खोलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पालमपुर गांव में मजदूरों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में गांव के लोगों को खेती के अलावा किसी और काम धंधों में भी लगने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पालमपुर में मजदूरों की अच्छी संख्या होने के कारण लोगों को काम करने की इच्छा होने पर भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिल पाता है। इसीलिए उन्हें खेती के अलावा अन्य कार्यों में जुड़ना पड़ता है। तो इस तरह से इसका सेकेंड का उत्तर देंगे आप। चलिए यहाँ पर देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मिस्री लाल और करीमन किस प्रकार से उद्यमशीलता के सशक्त उदाहरण है। उसने अपने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैरिकुलम के अनुभव और सीखों से जुड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैरिकुलम के माध्यम से हम अपनी रचनात्मक को खोजने की कोशिश करते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों को ढूंढते हैं। उसी प्रकार मिस्री लाल और करीमन ने अपनी रचनात्मक और कल्पनात्मक क्षमता का उपयोग कर अपनी समस्याओं को हल किया, जो कि उद्यमशीलता का उदाहरण है। तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि इससे आपको मदद मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।